हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर टी बख्शी द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, और एक बहुत ही ख़ास बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया के अंदर उसने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, और वो है पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया प्रचार। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं। एक तरफ ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारा वचन फैल रहा है, मगर साथ ही में बहुत सारा कन्फ्यूज़न कुछ प्रचारकों ने फैला के रखा है। आज का ये वीडियो शायद आपको मदद करेगा उन सब कन्फ्यूजन्स को समझने में, डिसर्न करने में, और आप अपने फेथ लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जो बाइबल है वो विश्वास की किताब है। हमने बाइबल को विश्वास से पढ़ा, हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण किया, हमने हमारे उद्धार को विश्वास से ग्रहण किया। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास लाए वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो ये विश्वास ही बड़ी कीमती चीज़ है, ये सोने और चांदी से कीमती चीज़ है। मगर जब कभी भी हम ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के कामों के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, अन्य भाषा के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, अलग गिफ्ट्स के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये हमारे विश्वास को हिला रहा है। इफिसियों के अंदर लिखा है कि पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाओ, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। और जब ऐसे प्रचार हम लोग सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, पवित्र आत्मा डेफिनेटली ग्रीफ हो रही है, उसको बहुत दुख पहुंच रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है, उसकी एक पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी के ज़रिए से अगर वो पर्सनालिटी है तो इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हर्ट हिम, कि हम उसको दुख पहुंचा सकते हैं। कई बार हम ये गलत प्रचार सुन लेते हैं और उसको सहन कर लेते हैं। गलत बातों को सहन करना भी बाइबल में मना है। आप गलत लोगों को और गलत बातों को जब हम सहन करते हैं, ये भी एक किस्म का पाप है, बाइबल इसके बारे में बताती है। आप एक पुरानी MBA की कहानी, एक सेल्स लाइन है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। इफ़ यू कैनॉट कन्विंस एनीबडी, कन्फ्यूज देम। जो सेल्स, एक MBA के अंदर सेल्स की क्लासेस होती हैं, मार्केटिंग की क्लासेस होती हैं, उनमें ये सिखाया जाता है अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो उसको कंफ्यूज कर दीजिए, ताकि वो कंपटीटर का प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा। तो यही कन्फ्यूजन बहुत सारे लोग अपने आप को अपोलोजेटिक्स के रूप में, अपने आप को खड़ी शिक्षा के रूप में, या अलग-अलग चीज़ों में चर्च के अंदर ला रहे हैं। अगर आप मेरे प्रचार को सुनेंगे, आप ये बात को समझ पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6:19 यूँ कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो पवित्र आत्मा के ज़रिए से किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। मगर पवित्र आत्मा का एक और लेवल है। जब हम लूका 4:18 को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, वो मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है। पहला कुरिन्थियों 6:19 यूँ कहता है। मगर जब लूका 4:18 को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक और बात कही गई है कि वो मुझ पर है, वो मुझ पर सवार है, वो मेरे के ऊपर है, और जो मेरे ऊपर है वो मुझे चलाता है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को ग्रीव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक बैक सीट ले लेता है, और जब वो बैक सीट ले लेता है तो फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, उसका कोई स्पिरिचुअल इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उस मिनिस्ट्री का कोई स्पिरिचुअल इम्पैक्ट नहीं हो रहा। रोमियो 8:19 एक बात को कहती है कि पृथ्वी आशा भरी नज़रों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पुत्रों की, पुत्र की नहीं, पुत्रों की। रोमियो 8:19 यूँ कहता है कि पृथ्वी, सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने के लिए बाट जो रही है। ये परमेश्वर के पुत्र हैं कौन? मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के पुत्र हैं कौन। रोमियो 8:14 यूं कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा के चलाए, जब आत्मा आपके ऊपर सवार है और वो आपको चला रहा है, वो लोग परमेश्वर के संतान हैं, और सारी सृष्टि उसका वेट कर रही है। और जब कभी भी हम ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रचारकों को सुन के अपने होली स्पिरिट के एक्सपीरियंस को डेंट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पवित्र आत्मा है वो बैक सीट ले लेती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, मरकुस 16:17 यूँ कहता है, प्रभु यीशु मसीह यूँ कहते हैं कि जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो नई भाषाएं बोलेंगे, वो हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ठीक है जी। और अचानक से एक थ्योरी हमारे बीच में काम करने लगती है कि भाई अन्य भाषा है ही नहीं, ये गिफ्ट्स है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें
शायद मेरी सेवकाई में नहीं होती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो अपनी सेवकाई में अन्य भाषा को नहीं देखते, वो अपनी सेवकाई में क्या बोलते हैं, हीलिंग्स को नहीं देखते, स्लेनिंग को नहीं देखते, पवित्र आत्मा के गिरने को नहीं देखते, इसका आने को नहीं देखते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कपड़ों से महिला को हील किया, ये बहुत प्रचार हो चुका है इसके बारे में। मगर साथ ही में प्रभु यीशु मसीह यूँ कहते हैं कि जो मेरे बाद आ रहे हैं वो बड़े काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपनी परछाई से किसी को हील नहीं किया, मगर चेलों की परछाई से, बाइबल इस बात का रिकॉर्ड करती है प्रेरितों के काम में कि चेलों की परछाई से लोग हील हो रहे थे। अब बताइए, लोग हमारे YouTube प्रोग्राम देख के हील होते हैं, लोग Zoom कॉल्स पे हील हो रहे हैं, लोग फ़ोन कॉल्स पे हील हो रहे हैं, लोग डिलीवर हो रहे हैं, सारे ज़माने के सामने ये हो रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी सेवकाई में नहीं हो रहा। अगर कोई साहब यूँ कह रहे हैं मेरी सेवकाई में नहीं हो रहा तो सारे ज़माने में नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अपने आप को ज्ञानी दिखाना और ज्ञान के पीछे भागना बहुत बेवकूफ़ी है। ज्ञान आपकी मदद कर सकता है। मैं रिसर्च के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बाइबल स्टडीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ बाइबल पढ़ी जाए, उसके ऊपर रिसर्च की जाए, उस पर बात की जाए। अपोलोजेटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जब हम उसको पेचीदा बना देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करके उसको पेश करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। जेनेसिस 3:22 को, जब उत्पत्ति 3:22 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि हव्वा ने जो फल खाया था, हव्वा और आदम ने जो फल खाया था, वो ज्ञान के वृक्ष का था, ज्ञान का फल। और जब ज्ञानी बन जाता है आदमी तो जो जैसा पहला कुरिन्थियों 8:1 में लिखा है, जो ज्ञान है वो फूल जाता है। वो जो पंजाबी की बाइबल है वहाँ पे लिखा है ज्ञान फूं फूं करता है, मगर जो करेक्शन है वो प्रेम के ज़रिए से ही दी जाती है। पहला कुरिन्थियों 8:1। और जब हम इन ज्ञानियों के आधा चर्च ये समझ रहा है कि हम ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे तो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करने वाला है, परमेश्वर चेंजेस करने। ज्ञान अच्छा है, मगर प्रकाशन उससे ज़्यादा बढ़िया है। पहला यूहन्ना के अंदर यूँ लिखा है, जब अनॉइंटिंग तुमको खुद सिखाएगा, अभिषेक तुमको खुद सिखाएगा। मूसा को परमेश्वर का ज्ञान था, इसीलिए उसने मिस्री को मार दिया था, मगर मूसा की ज़िंदगी में जो पिवटल पॉइंट आया, जो बदलाव आया, वो परमेश्वर के साथ मिलने के बाद आया, उसके प्रकाशन के बाद आया। अगर आप मेरे से रिश्ता चाहते हैं, आप मेरे बारे में पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, मगर जब तक आप वो रिश्ता बनाएंगे नहीं या वो एफर्ट नहीं लेंगे, वो प्रकाशन नहीं पाएंगे मेरी पर्सनैलिटी का, तब तक हम रिश्ते में नहीं। आप पढ़ते रहिए मेरे बारे में, मैं आपके बारे में पढ़ता रहूँ, आप मेरे बारे में पढ़ता रहें, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, तब हम एक दूसरे को जान पाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द बाइबल इज़ ऑल अबाउट, कि पवित्र आत्मा के ज़रिए से हम परमेश्वर को छूते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दिल की बातें पवित्र आत्मा हमें बताता है। दैट्स अ रिलेशनशिप। कोई इस बात को बोल दे ये है ही नहीं, तो हम तो मतलब हमारे मन में डाउट आ गया, और जहाँ डाउट आ जाता है वहाँ पे विश्वास काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे लोग दुखी इसलिए हो रहे हैं कि मैं अन्य भाषा नहीं बोलता, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैंने लोगों के वहाँ ऊपर हाथ रखा, कोई गिरा नहीं, कोई हील नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप प्रेरित पौलुस को बड़े ध्यान से सुनिए। वो यूँ कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 12:1 में कि अनजान मत रहो, इन बातों की खोज में रहो। ये जो अन्य भाषा के गिफ्ट्स हैं, ये जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं, इनके बारे में अनजान मत रहो, क्योंकि जैसे ही हम इन अधूरे प्रचारकों को सुनते हैं, हमारे मन में शक आता है और हम अनजान होने की तरफ जाते हैं। आप ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, मांगोगे नहीं तो पाओगे कैसे। शक आ गया, ना तो आप ढूंढोगे ना तो आप मांगोगे, और यही आधे चर्च के साथ हो रहा है आज। दे आर फुल ऑफ नॉलेज जी, ये थ्योरी, वो कॉन्टेक्स्ट, मगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। थ्योरी का क्या करूं अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो? अगर मैंने आज किसी को नौकरी पर रखना है तो मुझे थ्योरी भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 12:29 से यूँ कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक बात को समझ में आती है, बहुत क्लियर बात है, और इसको टेढ़ी मेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 12:29 यूँ कहता है कि क्या सब प्रेरित हैं?
क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब चंगा करने वाले का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े बड़े से वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ कि वो प्रेम है। प्रेरित पौलुस भी इस बात को बताते हैं कि ये शायद हर किसी के लाइफ में अन्य भाषा नहीं हो, शायद हर किसी के लाइफ में उसका अनुवाद नहीं हो, शायद हर किसी के लाइफ में भविष्यवाणी नहीं हो, मगर परमेश्वर ने जिस गिफ्ट के लिए, जिस काम के लिए आपको रखा है, उसको पाना बड़ा ज़रूरी है। मैं बस ये हमारा अन्य भाषा के बारे में हमने बड़े सारे प्रचार किए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत आशीषित रहा हूँ मैं, बहुत लोगों को उससे मदद भी हुई है और साथ ही में हमने बड़े हमले भी झेले, मगर कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर जाएं। प्रभु, अगर मैं अन्य भाषा नहीं बोलता तो क्या मुझसे तू प्यार नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं होगा, कोई और गिफ्ट होगा, शायद हॉस्पिटैलिटी का गिफ्ट होगा, शायद मेहमान नवाजी का गिफ्ट होगा, शायद फेथ का गिफ्ट होगा, आप दान देने वाले होंगे। चर्च के अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, शायद एडमिनिस्ट्रेशन आपका गिफ्ट होगा, चर्च को चलाना आपका गिफ्ट होगा, मगर बहुत सारे लोग उसी दायरे में गोल गोल घूम रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता, एक फॉल्स थियोलॉजी क्रिएट हो रही है। मैं आज आपसे बोलता हूं, सुनना बंद करिए इन लोगों को, प्लीज। आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करिए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी के ऊपर दुष्ट आत्मा आता है, वो सारी दुनिया को मारने लगता है, गाली देने लगता है, नशा करने लगता है। पवित्र आत्मा आता है और कोई असर ही नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा बदलाव की आत्मा है। आप इसको रिजेक्ट मत करो, इसको मांगो और ये आपको भरपूरी से दिया जाएगा, ये आपका अधिकार है। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा वचन, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और आप बदलाव की ओर कदम ले रहे हैं। कलीसिया एक सुपरनैचुरल कलीसिया है। पवित्र आत्मा जेनेसिस 1 से काम कर रही है, उत्पत्ति 1 से काम कर रही है और प्रकाशित वाक्य 22 तक काम करते हुए हम उसको देखते हैं। कलीसिया एक तेजोमय कलीसिया है, वो ग्लोरी है उसके अंदर और वो ग्लोरी पवित्र आत्मा के ज़रिए से है। तो आइए हम मांगे कि पवित्र आत्मा के काम मेरी ज़िंदगी में प्रकट हो, मेरी लाइफ में प्रकट हो और ये जो शैतान ने ये कन्फ्यूजन को अब कुछ लोगों के ज़रिए से फैलाया है, वो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटे। मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर मैं मांगता हूँ, आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए। अगर आप इस कन्फ्यूजन के नीचे हैं और ये आपके ऊपर काम कर रहा है तो मैं चाहता हूँ आज इसको झिड़किए और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। खुदावन, जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, अगर वो किसी फॉल्स टीचिंग, फॉल्स अनॉइंटिंग के नीचे हैं पिता, आज आप उसको तोड़ दें यीशु के नाम में। खुदावन, अगर कोई फॉल्स इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में है और खुदावन वो आपसे उनको अलग कर रहा है, आपकी पवित्र आत्मा से उनको अलग कर रहा है, परमेश्वर मैं मांगता हूँ कि वो आज टूटे, झिड़के परमेश्वर, आज वो हट जाए इन लोगों के ऊपर से और खुदावन तेरी प्रेजेंस इनके ऊपर आए, पवित्र अभिषेक इनके ऊपर आए और इनका जीवन परमेश्वर तेरे जैसा बन जाए, आपके पुत्र बन जाए और आपकी आत्मा के जरिए चले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी और पवित्र आत्मा ये बातों को आपके अंदर डाल रहा है। आप सभी आशीषित हैं, आप सभी परमेश्वर में नए बनाए गए हैं और नए से नए और नए और नए होते जाएं। मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।